बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसफ इकबाल। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, आप इनको सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं। राजा ताहिर साहब मीरपुर प्रोडक्शन फर्म के चेयरमैन हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत मेहरबानी आसफ भाई, आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे आने का और अपनी बात करने का। अच्छा भाई साहब, आगाज हम करेंगे आपके मीरपुर प्रोडक्शन फोरम से कि क्या ज़रूरत बनी कि आपने ये एक मीरपुर प्रोडक्शन फोरम बनाया। आसफ भाई, यहाँ पे मीरपुर में जितने भी इदारे हैं उनका देखा जाए तो वहाँ पर काम की सूरत हाल देखी जाए, सब चीज़ें तो देख के हैरानगी हुई कि जब हम गए हर इदारे के अंदर गए, वहाँ पर कोई किसी के काम, किसी गरीब की आवाज़ के कोई काम नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। हम दोस्तों ने मशवरा किया कि मीरपुर के अंदर एक गैर सियासी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और ये प्लेटफॉर्म किसी के नीचे नहीं होना चाहिए, किसी बंदे के जो मतलब वो इसकी डोर किसी सियासी बंदे के हाथ नहीं होनी चाहिए। हमने इस पर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 4 साल लगाए इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर बहुत ज़्यादा काम किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर जहाँ पे कोई किसी किस्म की आवाज़ होती है, सबसे पहले मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम को लोग याद करते हैं। मीरपुर प्रोडक्शन फोरम कब आपने इसका आगाज किया और थोड़ी सी डिटेल हमारे नाज़रीन को इस सवाल से बताइएगा। काम तो हम इस पे तकरीबन 2019 से कर रहे हैं, लेकिन हमने 2021 में जब यह मीरपुर में लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा होती थी, उधर से हमने स्टार्टअप जो ना बाकायदगी से हमने अपनी पूरी अपने दोस्तों के साथ बॉडी बना के इसको ऑन किया और इसके मेंबरशिप अलावा हमने सेक्टर वाइज भी अब हम बहुत जल्द जा रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ आप सेक्टर वाइज में भी अपनी तंजीम को जो है वो फाल करने जा रहे हैं और आगाज जो किया था वो आपने मीरपुर के हुकूमत से किया था और लोड शेडिंग जो मीरपुर में 2019 में हो रही थी उस हवाले से आपने इसका आगाज किया। कौन कौन से मसाइल आपको इस दौरान देखने पड़े। इसमें बहुत से मसाइल आए हमें अदारों में, क्योंकि हम किसी भी इदारे में जब जाते थे कोई चीज़ होती थी, हम बिला झिझक बिला किसी प्रेशर के हमने उसको ऑन किया है, उसको सामने लाया, मसाइल को जितने जहाँ भी कोई चीज़ कमी पेशी आई है हमने कोशिश की है उसे मंज़िल पे लाएं और बहुत सी चीज़ें हल भी हुई हैं। इस प्लेटफॉर्म से बहुत से मसाइल लोगों के हल भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने एक चीज और देखी, जैसे आपने कहा कि 2019 में हमने इसका आगाज किया, उसके बाद आपने देखा कि अवामी एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और बेशुमार कमेटियां जो हैं वो बनी, जो रियासत आज़ाद कश्मीर के लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो एक वहाँ पर हमें एक चीज़ की कमी मिली और जो फुकदान था वो नजर आया कि लोग कान देखते कोई नहीं है और कुत्ते के पीछे भाग जाते हैं। अक्सर हमने देखा कि फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर वीडियोस होती हैं, लोग उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, उसको अपलोड कर देते हैं। इस हवाले से पहले जो आपने बात की ना अवामी एक्शन कमेटी, मैं समझता हूँ अवामी एक्शन कमेटी एक इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर की एक आवाज़ बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जितने भी मसाइल जो 77 साल से, और ये वो मसाइल हैं जो हमारे लीडरान हैं जो हमने मुंतखब किए होते हैं, हमने जिनको वोट दिए होते हैं, वही लोग हमारे मसाइल की आज वो वजह बन चुके हैं। उनके मसाइल हल नहीं हो रहे और अवामी एक्शन कमेटी ने जो अरसा ये पिछले 2-3 साल में जो काम किया है, ये 77 साल में ये जो अपना 53 लोग हैं, ये लोग नहीं कर सके जो इसने टारगेट अचीव की है। पहली बात। दूसरी बात जो आपने सोशल मीडिया की है, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें आती हैं जो चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन उनको बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कॉपी पेस्ट ये एक बहुत आजकल किसी के बारे में लिख दो ज़रा सा, बाद में पता चलता है वो ये चीज़ फेक है। ये चीज़ रोकथाम होनी चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो है ना वो मार्केट में नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक थोड़ा सा मसला एक और भी है। मेरा सवाल आपके एज ए जर्नलिस्ट हैं आप, मेरा सवाल ये है कि आप हैं या हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं या कोई फेसबुक कोई बंदा यूज़र है, उसके पास जब कोई चीज़ आती है उसके पास कोई ऐसे सोर्स नहीं होते उसे चेक करें, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। अब वो ये नहीं कर सकता, एक साफ़ी कोई चीज़ आती है उसके पास वीडियो आती है कोई चीज़ वो लेके वो बरासी वाला लफ्ज़ ऐसे नहीं आप, लेकिन ये नहीं कर सकते, ना सोशल एक्टिविस्ट कर सकता है, वो उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। हाँ, अगर कोई कार्रवाई बनती है या कुछ भी होता है ये उसकी होती है जिसने ये वीडियो बनाई, जिसने सेंड की,
हालांकि ये किसी को टारगेट बना लिया जाए कि जहां पर आपने टारगेट की बात की है, इससे पहले भी काम होता है, सोशल मीडिया नहीं था उससे पहले भी इस तरह की चीजें सामने आती रही हैं, लेकिन लोग क्या करते थे, जिले अफसरान थे उनके पास जाते थे, उनके ऑफिस में बैठकर डिस्कस करते थे, ये मामला जो है ये सामने आ रहा है, इसको चेक करें, उसमें वो एक्शन लेता है या नहीं लेता, वो एक अलग से टॉपिक है, लेकिन कम से कम पहले वो उस मुतल्लिका अफसरान के पास जाते थे, उससे डिस्कस करते थे, लेकिन आजकल वो चीजें जो है वो नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, जिस तरह का आपने निशानदेही की है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया से पहले जो मामला थे सहाफ़त का जब होता था, सहाफ़त में भी झूठी खबरें ये चीज़ें आती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका भी एक हल आता है कि जब होता है कि दूसरे बंदे का मौक़िफ़ आता है, उस पे कोई किसी किस्म का जो चीज़ नहीं है ठीक, तो उसका हल हो सकता था, होता रहा है। लेकिन अब जो ये टारगेट वाली बात, ये चीज़ जो है ना, ये समझ से बालातर है, और टारगेट भी ऐसे किया जाता है कि ये तो होता है बी पर्सनली। वो तो सारी चीजें, कुछ चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वो डिस्कस नहीं कर सकते। एक वीडियो जो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जो आपने भी वीडियो अपलोड की, इसके अलावा भी लोगों के पास वो वीडियो पहुंची, और बेशुमार दुकानदार ऐसे भी हैं, वो ये मनाजिर रोजाना मंडी देखते भी हैं, और हमने खुद ये अपनी आंखों से मनाजिर देखे भी हैं कि जिस तरह केले के लुंगर की बात हो रही थी कि एक केले का लुंगर 6,000 रुपये का बिका है, तो वहां पर ये सूरत हाल होती है। कुछ वीडियो ऐसी होती हैं, लोग बाद में कहते हैं कि ये टिकटॉक के लिए बनाई थी, लेकिन रमजान मुबारक में जो है वो एक माफिया बैठा होता है, जो हमने खुद भी देखा है कि अगर केले की बोली हो रही होती है तो उसके रेट हाई कर देते हैं, क्योंकि हमने इस पे पहले भी प्रोग्राम किए हैं, वो रेट हाई कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो उनके मनपसंद दुकानदार होते हैं उनको वो सेल करते हैं, बाद में जब अगर 6,000 का बिका है तो उसका उसने 4,000 रुपया लगाया होता है रेट, कहते हैं जी हमने बोली बढ़ाने के लिए इस तरह के रेट लगाए होते हैं। तो ये कुछ हकीकतें होती हैं जिनसे जाहिर बात है हमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रमजान के माहौल को भी खराब कर देती हैं। लोग कहते हैं जी आप देखें जी ये बोली हमने 6,000 के केले का लुंगर लिया है, तो हम इसको किस तरह देखें, ठीक है? लेकिन बाद में मुद्दा एक पे डाल दिया जाता है, ये इस तरह की सूरत होती है। लेकिन मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम के हवाले से बात हुई, आपने एक वजाफती बयान भी दिया, और आपने उस बयान को, ये अच्छी बात है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है किसी से तो इस तरह की चीजें करनी चाहिए। इस बयान के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। पहली बात हमने जो की कि मंडी के हवाले से, तो मंडी के हवाले से जो माफिया बैठा हुआ है मंडी की और पूरे शहर के हवाले से बात की जाए, चाहे वो कब्जा माफिया या जो भी माफिया है मीरपुर के अंदर, जिसका एक बड़े वो उसने पंजे अपने गाड़े हुए, अगर उसकी बात की जाए तो हर साल या तो केला या कोई ना कोई किसी एक चीज़ पे वो लोग रखते हैं, एक टारगेट होता है, वो चीज़ जो मार्केट से आउट हो जाती है। अच्छा क्या होता है, दूसरी चीज़ों में जो है ना वो थोड़ी सी कमी आ जाती है, वो चीज़ जो है ना वो गैप कर दी जाती है। अब जो चीज़ गैप हुई है, अब लास्ट टाइम जो हुई है ना हमारे अपना मंडी में, वो ये केला हुआ है। अब केले के हवाले से ये हुआ है कि एक वीडियो वायरल हुई, वीडियो मेरे पास आई है, मैंने सबसे पहले उस बंदे का रब्ता किया, कॉन्टैक्ट हुआ है, उसने मुझे बताया कि ये कल की वीडियो है, ये ओरिजिनल है। तो फिर मैंने उससे सारी डिटेल पूछने के बाद मैंने उसे अपलोड किया, और अपलोड करने के साथ मैंने जो कैप्शन लिखी, वो कैप्शन ये थी कि हम कोशिश करते हैं, जोर भी देते हैं कि हम जो है ना ये दुकानदार ये अपने जो रेडीबान है इनको तंग कर लेते हैं, इन्हें पूछा जाता है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, हमें जो स्टैंड है वो होना चाहिए आड़ती के खिलाफ। अगर आड़ती कंट्रोल करे तो मेरे ख्याल से कि ये दुकानदार की क्या मजाल है, वो चीज़ मुनासिब मिले तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होती कि ना दुकानदारों को तंग करने की। इतने जब एक चीज़ आड़ती महंगी देता है तो वो तो ऑटोमेटिक मार्केट में जाके महंगी सेल होगी। फिर वो वीडियो बाहर जाती है जाके, फिर मुझे ना इधर से एक कॉल आती है, SHO साहब बुलाते हैं, बुला के जी आपके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हुई है, ये हो रहा है। तो मैं गया हूँ जाके, उन्होंने मुझे बोला जी कि ऊपर बहुत प्रेशर है ये वो, तो आप बयान जारी करें। हालांकि मैं ये कहता हूं कि मैं आज भी मेरा मौक़िफ़ ये था, जिस बंदे ने ये वीडियो बयान जारी किया है, वो भी मेरे साथ कमेंटेड है कि ये ओरिजिनल है, फेक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे कहा कि ये आपकी फेक है। अब मेरे पास कोई ऐसे ज़राए नहीं है, या किसी के पास कोई ऐसा ज़राए नहीं होता कि उसे चेक करके बताए ये फेक है या नहीं है। दुकानदार वही महंगा सौदा लेते हैं जो उनके कर्जे के नीचे होते हैं, ये बात होगी। दूसरी बात ये है, 6,000 रुपये कोई इतना केला महंगा नहीं है। अगर हम सुबह जाके मंडी चेक करें, मैं 2-4 रेडियो वालों के पास गया हूँ, इस वीडियो अपलोड करने से पहले पूछा है, छोटे लुंगर जो वो 3-3 हज़ार तक आ रहा है। राय साहब, अब बात करते हैं ओवरऑल जो मीरपुर में खुद साख्ता महंगाई है हर एक चीज पे, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, अदारे के कंट्रोल में नहीं है उस तरीके की।
अदारे के कंट्रोल में नहीं है। लिस्ट जारी हो जाती है, लेकिन लिस्ट की बात जब की जाए टेलर से लेकर बाकी मंडी की लिस्टों से लेकर जो भी लिस्ट जारी होती है, कार वाश से लेकर आप जाके चेक करें, तो जहाँ पर जाएंगे वो लिस्ट के मुताबिक जाएंगे तो आपकी हर जगह पे जाकर लड़ाई होनी है। लिस्ट के मुताबिक जाएंगे तो क्या हुआ कि ये लिस्ट के मुताबिक उस तरीके से कंट्रोल नहीं है, लिस्ट के हिसाब से कंट्रोल नहीं है। तो चले, हमारी बात हुई थी डिप्टी कमिश्नर मीरपुर से, तो उन्होंने कहा जी लोगों में शिकायत नहीं करते, जो भी उठता है वीडियो लगा देता है, फेसबुक पे तजियाकार बना होता है, अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, लेकिन लोगों का भी एक राइट वे बनता है। अगर मुतलका इदारे के आपको शिकायत है तो आप, अगर डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ आप उसको शिकायत दें, तहसीलदार है, इसके अलावा मुख्तलिफ मजिस्ट्रेट बैठते हैं, उनसे आप बात करें, आप उनको शिकायत नहीं करते। अगर एवरेज उन्होंने बताई तो उन्होंने कहा 4-5 हमें शिकायत आती हैं रोजाना की बुनियाद पर, तो हम उस पर किस तरह एक्शन ले सकते हैं? जितना हमने लेना होता है हम उतना एक्शन लेते हैं। अच्छा भाई, बात यह है कि हम मुसलमान को एक महीने वाले नहीं हैं। एक महीने के लिए हम मुसलमान नहीं होते। हमारी जिम्मेदारी, जो अफसरान बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ रमज़ान में कोई रिलीफ नहीं देना, इनकी जिम्मेदारी वैसे भी होती है। और पिछले माह हमारा जो मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम का जो होता है ना, जो मोटो है, आज तक ये किसी एक फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं है, किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, किसी बंदे के साथ पर्सनल नहीं है। हमारा काम है जहाँ पर कोई कमी पेशी होती है, हमारा मकसद ये है कि किसी आम बंदे को वहाँ से कोई फ़ायदा हो। मंडी के साथ जहाँ तक बोला था मैंने, अपनी टीम जितनी उनको बोला था कि आपने ये काम करना है कि इस जो पहला वीक है ना, पहला वीक आपने बाइकाट करना है, मंडी के साथ, फ्रूट के साथ बाइकाट करें कि एक आम बंदे को ना कोई इसका कोई फ़ायदा हो सके, एक आम बंदे से। तो मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम ने कभी भी किसी इदारे के खिलाफ नहीं लिखा, कभी भी किसी इदारे के खिलाफ उस तरीके, हाँ जहाँ पे कमी पेशी होती है वहाँ पे लिखते हैं। तो मंडी की बात हो रही थी, तो अदारे में जो लोग बैठे हैं, अगर ये 11 माह जो है ये इस पे वर्क करें तो मेरे ख्याल से कि रमज़ान के महीने में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी भी 11 में हम मुसलमान ही है ना, बाकी 11 माह में ये तो नहीं कि वो एंड वाले महीने में हमने आके हर चीज़ को ठीक करना, ये मुश्किल हो जाता है। ये तो बात वही है, 77 साल से जो कैंसर बन रहा है उसको एकदम ठीक किया जाए, वो नहीं हो सकता, ये वो वाला सीन है। इस तरह की लीडरशिप भी होनी चाहिए। हमने देखा है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवर हक ने कहा कि जिस भी ज़िले का डीसी जो है या ज़िले इंतज़ामिया का अफसरान जो है, उसके इलाके में अगर महंगाई हुई तो उसको घर बैठना पड़ेगा। और इससे मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, उस पर भी तमाम ज़िले अफसरान की दौड़ें लगी हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी। और इसके बाद मीरपुर के अंदर अगर देखा जाए, एसी साहब से लेकर डीसी साहब, बाकी जितने भी है इंतज़ामिया, वो ऑन रोड पे नज़र आई है, काम कर रही है, नज़र आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो मसला वही वाला बात है ना, हम एक माह के मुसलमान जो बनते हैं, वो एक माह के अंदर कितना सा कंट्रोल हो सकता है? अगर यही कंट्रोल 11 माह में हो जाए तो मेरे हाथ से बहुत सारी बेहतरी आ सकती है। ये जो रेट लिस्ट होती है, ये 11 माह में हर रोज़ आए, सोशल मीडिया पे आए, जैसे हर बंदे के पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाए, इस पर थोड़ा चेक बैलेंस होना चाहिए, फिर जाके कंट्रोल होती है। यहाँ पर केले का जो इशू चल रहा है ना, केले का एक और इशू है, अगर आप थोड़ा सा इस पे सर्च करें कि जेलम के अंदर, दिना के अंदर जो अव्वल दोयम स्वयं नहीं केला चल रहा है, वहाँ चल रहा है ग्राम के हिसाब से केला, यहाँ पे अव्वल दोयम स्वयं। अच्छा, अभी एक आम बंदे को क्या पता कि इसकी क्वालिटी क्या चल रही है, अव्वल कौन सा दोयम कौन सा। अभी केली का भी यहाँ पे एक इशू चल रहा है, छोटी सी केलियाँ जो है ना, वो भी इशू है। अब वो जो छोटी केलियाँ हैं वो भी 200 रुपये दर्जन सेल हो रही हैं। अच्छा राय साहब, इस पे जो केले का इशू है, इसी पे हम बात करें। देखिए, बात कौन करता है जिसको प्रॉब्लम होती है। जब हम फील्ड में निकले, हमने 2 चीजें देखी हैं। जो गरीब बंदा है, जिसके पास 200-400 रुपया है, उसने फ्रूट तो लेके जाना है। जिस बंदे के पास लाखों रुपए हैं, उसने भी फ्रूट लेके जाना है। लाखों वाला रेट नहीं पूछता और ना वो रेट लिस्ट देखता है, ठीक है। गरीब बंदा ही है, वो पहले रेट लिस्ट देखता है, यार मेरे पास 300 रुपया है, मैं 300 रुपये में क्या क्या चीज लेके जाऊंगा। रेट लिस्ट वो देखता है। जिसके पास लाखों रुपए पड़े हुए हैं, उसने कहना जी ये चीज 2 किलो डाल दो, ये 5 किलो डाल दो, ये इतनी डाल दो। और ये चीजें हमने प्रैक्टिकल देखी हैं। तो वो ना रेट पूछते हैं। फिर जब इंतजामिया उन लोगों के पास गई, हमसे पूछा है आपने ये चीजें ली हैं, ये किस तरह किलो ली हैं या किस तरह दर्जन लिए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, इसने इतना पैसे बनाए, इतना बिल बनाया, हमने दे दिया है। ये कसूर अवाम का भी है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे मैं बिल्कुल आपकी बात एग्री करूंगा। बात औक़ात ये होता है कि आप चिकन वाले के पास या किसी कसाब के पास जाते हैं जी कि ये गोश्त कितने का लिया, हालांकि उसने गोश्त जो है 2000 का लिया होता है। जब उसे पूछा जाता है, पुलिस की तरफ देखता है, वो क्या है दुकानदार के साथ जो
तल्लक होता है उसको बचाने की खातिर वो कहता है कि ये मैंने गोश्त 1600 का लिया है। क्या ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जो अवाम की भी गलती है इसमें। अगर अवाम भी थोड़ा सा इनको चेक करे, जो आपने बात की है, तो एक गाड़ी है जो जिसकी कीमत 2 या 2.5 करोड़ है, उसमें पेट्रोल जो पड़ रहा है वो पेट्रोल 250 जो है ना वो पर लीटर है। एक बाइक वाला जिसकी बाइक की कीमत है 50,000, वो उसमें वही पेट्रोल डलवा रहा है, उसकी कीमत कितनी है 50,000। लेकिन ये भी चीज़ है। अब यही चीज़ आके चेक करें, जब हम इधर आके मार्केट में चेक करते हैं केले की या कुछ, वो आपकी बात 100% ठीक है कि वो तो उसको तो गर्ज ही नहीं होती, उसकी जेब में पड़े होते हैं लाखों रुपए, उसने चीज़ लेनी है 2,000 की बजाय 4,000 की आ रही थी, लेके चला। जब बंदा गरीब आता है वो जब देखता है तो वो हसरत बड़ी निगाह उसे देख के चला जाता है, वो लेके कुछ नहीं जा सकता। एक इसको नॉर्मल 2,000 रुपया एक दिन की मजदूरी है, उसमें वो फ्रूट कैसे लेके जा सकता है। इस वक्त अगर कोई सेब लेने जाए तो मार्केट में अच्छा सेब 400 तक सेल हो रहा है, 400 तक सेल हो रहा है। अगर वो 1 दर्जन केला ले जाए, सेब ले जाए, अमरूद ले जाए, 3-4 चीजें ले जाए, तो उसका 2,000 प्लस चला जाएगा। उसने कमाना के रात को खाना क्या खिलाएगा? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो उसने जो दिहाड़ी है वो लगानी है 1,500 रुपए की, तो सिर्फ वो 1,000-1,500 का फ्रूट ले जाएगा तो वही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और एक और वीडियो जो है वो सामने आई है, मीरपुर का बड़ा होटल, बड़ा नाम, इस पे आप क्या कहेंगे? रुपयाल होटल में एक नात ख्वां जो लाखों रुपए लेते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने के, उनसे जनाब हजारों रुपए ले लिए गए, उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल कर दी, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है जो इस्लामी टच है, मजहबी टच है, मैं उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। लेकिन जहाँ तक बात है हमारे जो होटल्स हैं, जो होटल हमारी पहचान है, मीरपुर के जितने भी ब्रांड्स हैं, होटल्स, होटलिंग है, अफसरान है, अदारे जो भी हैं, ये हमारे लिए काबिल इज्जत है। लेकिन अफसोस होता है कि ये भी ब्रांड है, ये जो बाहर से आ रहे हैं बड़े लोग होते हैं, चाहे टिक टॉकर हैं, चाहे वो नात ख्वां हैं, चाहे कोई भी हो, वो हमारे लिए काबिल इज्जत है, कोई ऐसी। लेकिन वो यहाँ पे आके कोई ऐसी कमी पेशी जाके वो वहाँ पे वायरल करें, ये हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है। इंतजामिया से गुजारिश है कि रेडी बान और दूसरे को जैसे चेक किया जाता है ऐसे ही एक मियार होना चाहिए। इन बड़े जो होटल हैं और जितना जो माफिया बैठे इनको भी कंट्रोल किया जाए। अच्छा, माफिया पे बात आई है, ये वीडियो देखें, इसके बाद वापस आते हैं और माफिया की भी बात करते हैं। यार लूटने की भी हद होती है, आप लोग खुद को लुटवाते हैं तो ये लोग हमें फिर लूटते हैं। मीरपुर में रुपयाल होटल है यार, आधा दर्जन कबाब लिए, एक प्लेट जो हमने चिकन बोटी ली है और एक प्लेट फिश ली है, क्या तो 11,180 रुपए बिल बने। 3 चीजों पे 11,180, 700 का सैलड है, 1380 टैक्स है, 1700 का जनाब इसने वो रोटियां छोटियां टेबल टैक्स लगा के 3 चीजों का इसने 11,180 रुपए लिया है। मीरपुर वाल आप लोग थोड़े होश के नाखुन लो, आप लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं ना तो कम से कम आप लोग किसी गरीब को बांट दिया करें। ये इस तरह लूट रहे हैं यार, 3 चीजों के 11,000 रुपए उन्होंने लगाए हैं। गरीब बंदा क्या करे यहाँ पर आकर? ये मैं अपने लिए वीडियो नहीं बना रहा, ये मैं आप गरीबों के लिए वीडियो बना रहा हूँ यार। आवाज उठाया करें, आवाज उठाना सीखें ताकि इंसाफ चले मुल्क में, अमन की फिजा काम हो। इस तरह के लूटने वालों के साथ ये काम ना किया करें। नेक्स्ट दोबारा रुपयाल होटल मीरपुर में हम नहीं आएंगे, याद रखें। वीडियो आपने देखी और 11,000 से जायद का बिल बना दिया जी। रुपयाल होटल, हम नाम भी ले रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुई है, वीडियो में बताया गया कि रुपयाल होटल से हमने 3 चीजें जनाब ली हैं तो उन्होंने 11,000 कुछ रुपए बना दिए हैं। तो इंतजामिया इस पे नोटिस लेगी क्योंकि वीडियो तो वायरल हुई है। और दूसरी जानिब हमने देखा कि जिली इंतजामिया इन एक्शन है, और जहां पर बड़े बड़े नाम और माफिया की बात आ रही थी तो बड़े नाम जो बैठे हुए थे बड़े ताजिर नांगी में, उनको 30-30, 40-40, 50,000 रुपए जुर्माने भी किए गए हैं। जो नाकस चीजें लोगों को खिला रहे थे, गैर म्यारी अशिया थी, लोग जब उनके किचन देखेंगे तो उनकी हालत जो थी वो देखने लायक नहीं थी। क्या कहेंगे आसिफ भाई? ये जो मेयार, वो मैंने पहले भी बात की, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल ऐसा आ गया कि ये गैरामा जो होते हैं ना, ये इनमें भी ये चीज़ें चेक होनी चाहिए। ये चले ठीक है, तो थोड़ा सा काम तेज़ हो जाता है इन दोनों जो है ना, वो इनकी सेल भी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी भी ज़्यादा हो रही है, सेल हो रही है हर चीज़। लेकिन ये गैरामा में भी चेक होना चाहिए, हर होटल को चेक होना चाहिए। और ये जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं इनका सख्ती से इनके जो बिल अपना जितने भी है वो चेक किए जाए, रेट लिस्ट क्या लगा रहे हैं। एक होटल पे जो 150, 200 तक एक कप चाय का सेल हो रहा है, ये भी हमारे साथ ज़्यादती है। जो बाहर से लोग आते हैं तो वो आके जब यहाँ पे देखते हैं तो लूट मार, तो फिर वो अच्छा ये जो है नाथ ख्वां जो आए हैं
इस तरीके से अगर लोग जाके वीडियो बनाएंगे तो ये हमारी, मैं सबसे पहले ये नहीं कहता कि ये रुपयाल है, नफीस, ये कोई भी बंदा नहीं, ये हमारे होटल है, ये हमारी पहचान है। अगर इनके खिलाफ को जाके, रुपयाल की एक वीडियो वायरल हुई थी, एक छोटा सा क्लिप आया था, वो आई थिंक कौन से न्यूज़ पे था, उन्होंने कहा था कि कश्मीर फिश के हवाले से, देखिए कितनी खुशी हुई हमें, ऐसा ऑनर हुआ है कि देखे कि हमारे लिए रियासती और वैसे मीरपुरी हमें होने पे कि उन्होंने फख्र की बात मीरपुर की मछली जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो पसंद की जाती है। इसी वाले से ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ है ना, इसी हम हमेशा कोशिश करते हैं इसको पॉजिटिव ले। ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत से टॉपिक हैं जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है आपके साथ। ये अच्छा हुआ कि आज आपने हमें टाइम दिया। रमज़ान मुबारक है 2024 का रमज़ान मुबारक आपने जेल में गुजारा था लोगों के हकूक के लिए, वो भी मामला इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेशुमार चीज़ें हैं जो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें टाइम दिया करेंगे। ये वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो गया है, प्रोग्राम हमारा काफ़ी लंबी हो गया है, तो मुख्तसरन आज आवाम को क्या पैगाम देंगे? आज की जो वीडियो है उसमें मेरा पैगाम यही है कि कोशिश करें कि जो मजहबी कोई इशू होता है उसको उस पर बहस ना करें, उस पर किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि हमने ना इस्लाम को उस लेवल का पढ़ा हुआ है। हम अक्सर जो है ना उसके बारे में कोई ऐसी राय दे देते हैं, बाद में जो है ना वो एक बहुत बड़ा जो ना वो एक फसाद बन जाता है, फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। और सोशल मीडिया के हवाले से मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम के हवाले से मैं आपको, मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम आपके साथ, आवाम के साथ इससे पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। यह प्रोटेक्शन फोरम राजा ताहिर या मलक साजिद या आमिर भट्ट का नहीं है, ये मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम ये आपका है, ये गरीब आवाम का है, मजलूम आवाम का है। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े ये आपके साथ खड़ा होता है और आइंदा भी खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया राय ताहिर साहब। मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम के हवाले से राय ताहिर साहब का एक नाम है और ख़ास तौर पर मीरपुर के हकूक़ और कश्मीर के हकूक़ के लिए इन्होंने आवाज़ बुलंद की है। मैं जाते हुए एक पैगाम आपको ज़रूर दूंगा कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर और ख़ास तौर पर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर ये हमारी अपनी रियासत है। यहाँ के इदारे हमारे इदारे हैं और इन इदारों में बैठे हुए अफसरान भी हमारे अपने अफसरान हैं। कोई भी शिकायत होती हैं तो आप उन अफसरान से मिलें, उनके साथ डिस्कस करें। और अक्सर हम देखते हैं कि हमने वीडियो कोई भी बनाते हैं तो उसको फेसबुक पर, टिकटॉक पर लगाकर वायरल कर देते हैं। उससे सिर्फ हमारी अपनी मीरपुर की बदनामी नहीं बल्कि रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की बदनामी होती है, बल्कि हमारे जो ओवरसीज बरतानिया और अमेरिका और दीगर ममालिक में आबाद है ये उनकी भी बदनामी का बाइस बनते हैं। अपने मेजबान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।